Am I audible बेटा? Yes, sir. क्या डिस्कशन कर रहे थे हम लोग लास्ट लेक्चर में, कोई बताएगा? Reactions of amide. नहीं समझ में आया। Sir, reactions of amide. कोई एक बोलो ना, मुझे एमाइन बोल रहे, एमाइड बोल रहे हो, क्या समझ? Sir, reactions of acid derivative. amide. मतलब एसिड डेरिवेटिव स्टार्ट कर दिया था हमने। हाँ sir. अच्छा, रिएक्शंस ऑफ एमाइड्स तक हमने एसिड डेरिवेटिव्स का लिख लिया, शायद आप ये कह रहे हो, राइट? Yes sir. Yes sir. ओ, इसका मतलब है एसिड एसिड डेरिवेटिव्स फिनिश हो गया। सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट एमाइंस। ठीक है। New chapter you write organic compounds containing nitrogen. ये अब हमारे लिए नया चैप्टर हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। यहीं तक मेन होता है रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो पॉलीमर्स है वो जेई मेन के लिए इम्पोर्टेंट ज्यादा है, तो वो एनसीईआरटी से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, उसमें जितने भी पॉलीमर्स दिए वो आपको याद करने पड़ेंगे। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स का जब लगेगा कुछ भी तो उसका डिस्कशन करेंगे। वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ये मेन पार्ट है जिसमें से क्वेश्चंस पूछते हैं। बाकी जितनी भी रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है सब थियरी आपकी फिनिश हो गई। आप ये मानकर चलिए कि ये दिस इज द एंड ऑफ जो मेन चैप्टर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये भी, लेकिन इसकी भी रिएक्शंस हमने मोस्टली पढ़ रखी है, इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है। हाँ, और लगेंगे लेक्चर्स तो प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। इसमें कई सारी चीजें आएंगी, जैसे एमाइंस मेजॉरिटी में है, नाइट्राइल, एमाइड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम बोलते हैं। तो इसी में प्रिपरेशन प्रॉपर्टी सब मिक्स्ड वे में ही चलेगा। तो सबसे पहली हेडिंग डालिएगा बेटा, प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस बाय अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, बाय अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। इस अमोनोलिसिस को हम और भी एक नाम देते हैं, एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, हेडिंग लिख लिया बेटा। अब इसमें देखिए, बहुत सिंपल है बेटा। आपने एल्काइल हैलाइड लिया, इसमें अमोनिया डाला, तो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। Now since nitrogen is electronegative, cannot hold plus, तो इसमें से आप HCl बाहर कर दो, क्या बन जाएगा ये RnH2। अब आप देखोगे इसके पास अगेन लोन पेयर नजर आने लगा, तो फिर क्या होगा, फिर ये एक्टिव हो जाएगा, फिर ये दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर देगा। अब जब अटैक करेगा तो फिर से उसी तरह का सब्स्टिट्यूशन, ऐसा।
अगेन नाइट्रोजन के नॉट होल्ड प्लस, क्या बाहर कर दोगे, HCl, फिर जो प्रोडक्ट बना वो क्या है, R2NH। अगेन यू कैन सी नाइट्रोजन इज हैविंग लोन पेयर, फिर ये क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड पे अटैक कर देगा, राइट। तो फिर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, R3NH प्लस Cl माइनस। अब अगेन नाइट्रोजन बिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नॉट होल्ड प्लस, HCl फिर बाहर किया, फिर देखो इसके ऊपर लोन पेयर आया, फिर ये एक्टिव हो गया, फिर ये RH पे अटैक करेगा। अब ये R4N प्लस बन गया, क्या अब इसके पास है वो HCl सेपरेट करने के लिए, नहीं है, दैट मीन्स ये फाइनल हो गया, राइट। तो यहाँ पर एक चीज क्या लिख सकते हैं हम लोग, कि यहाँ सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनता है, यहाँ पर क्या बनता है बेटा, मिक्सचर ऑफ एमाइंस हमको मिलता है। ये इसका डिसएडवांटेज है कि हम लोग जो है सिंगल कोई एमाइन नहीं बना पा रहे, ये डिसएडवांटेज है। वी आर गेटिंग मिक्सचर ऑफ एमाइंस, प्राइमरी एमाइन भी मिल रहा है, प्राइमरी एमाइन भी मिल रहा है, सेकेंडरी एमाइन भी मिल रहा है, टर्शरी भी मिल रहा है, और क्वाटरनरी भी मिल रहा है, ठीक है। ये लिखो बेटा। डन सर। नेक्स्ट आप इसमें लिखिएगा एल्काइलेशन ऑफ एजाइड आयन, ये भी प्रिपरेशन ही है। एल्काइलेशन ऑफ एजाइड आयन, एल्काइलेशन ऑफ एजाइड आयन। इस वीक में हमारा बेटा और भी लेक्चर लगा हुआ है, शेड्यूल आ गया है, तो फ्राइडे को है। फ्राइडे को अपना लेक्चर लगा हुआ है, ओके। RX प्लस NaN3, बेटा इसको कहते हैं सोडियम एजाइड। अगर आप स्ट्रक्चरली इसको देखोगे तो इट विल बी लाइक दिस। इसमें रेजोनेंस भी होता है, और अगर आप GOC के लेक्चर्स रिकॉल करो तो मैंने बोला था कि 7 केसेस होते हैं, एक CO2 टाइप होता है, CO2 टाइप इसी तरह का होता है, COO। इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ना, उसको देख के आप पहचान सकते हो, इट विल बी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि हाँ यहाँ रेजोनेंस है। जैसे ये वाला, इसको तुम ध्यान से देखोगे
तो यहाँ रेजोनेंस लोड पेयर सिंगल और पाई दिख रहा है, ऊपर वाले में समझ में नहीं आता, बट वो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको करना क्या है कि N3 माइनस जो है उसको बस यहाँ पर ऐसे अटैक करा देना। दिस इज सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसा आपने स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक। इसके बाद क्या है, इसका रिडक्शन करा दो बस, और कुछ नहीं। इसका रिडक्शन आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा सकते हो, या फिर इसका रिडक्शन सोडियम इन अल्कोहल के साथ करा सकते हो। इसमें N2 बाहर कर दो और इसको HH दे दो। दिस वे वी गेट एमाइन। ये जो कंपाउंड है एक्सप्लोसिव होता है। लिख लो बेटा ये सब। सर क्या एक्सप्लोसिव होता है? Rn3 बेटा। ओके सर। डन सर। आगे लिखिएगा, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, by the reduction of nitro. ये इस तरह से आप रिडक्शन, एक्चुअली H2NI हम लोग अवॉइड करते हैं, बट एक्सट्रीम वे में हम इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए NO2 के अलावा कोई C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C है, तो H2 विल प्रीफर टू रिएक्ट विद दैट। इसको केमो सेलेक्टिविटी कहते हैं। ये हमने एल्केन चैप्टर में किया था। अब ये जो NO2 है, ये बनते कैसे हैं? तो आप एल्काइल हैलाइड लोगे एंड यू ऐड AgNO2, यू विल गेट RNO2। अगर एरोमेटिक वाला चाहिए तो क्या करेंगे? नाइट्रेशन। वो तो बहुत ही आसान है, बेंजीन का नाइट्रेशन, विल गेट नाइट्रो। तो इस तरह से, और फिर फर्दर इसका इस तरह से रिडक्शन। ठीक है, ये कॉपी कर लो।
Done, sir. इसी में लिख देना बेटा सिलेक्टिव रिडक्शन। जो अभी हेडिंग डाला उसका सब हेडिंग लिखना सिलेक्टिव रिडक्शन। पहले भी कराया है मैंने आपको, इसमें लिखिएगा if more than one NO2 groups are present in benzene ring, if more than one NO2 groups are present in benzene ring, then we can selectively reduce, one NO2. We can selectively reduce one NO2 with reagent H2S, with reagent H2S. With reagent H2S in aqueous or alcoholic ammonia. In aqueous or alcoholic ammonia. Limited amount should be used. Limited amount should be used. Excess amount may result. Excess amount may result in the reduction of. Excess amount may result in the reduction of more than one nitro group. Look here. वो ये कह रहा है कि जैसे मान लो ये सिनेरियो, अब तुमने अगर इसमें SN in HCl डाल दिया तो इट इज नॉट, वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल रिएक्शन। ठीक, तो कंट्रोल नहीं होने का मतलब है दोनों NO2 किस में रिड्यूस हो जाएंगे बेटा, NH2 में। ये ध्यान रखना। ठीक, और अगर बाई चांस तुम्हें एक ही कराना है तो उसने कहा ऐसा करिए, या तो आप NH4HS यूज करिए और you use Na2S or even H2S in ammonia। तो इसमें एक NO2 कोई रिड्यूस हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, क्या आप पोजीशन पता कर सकते हैं कौन सा NO2 होगा? तो आंसर है theoretically it is not possible to predict that which NO2 will get reduced, but one will get reduced। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा आपका जहां पर उस पोजीशनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना वो डेटा वाइज हो जाएगा। इसको लिख लो बेटा। सर वो Na2S और उसके बाद क्या लिखा है? H2S in ammonia। ओके। एक मिनट रुकना बेटा।
Am I audible, beta? Yes, sir. Yes, sir. एक लिखिएगा फ्रॉम नाइट्राइल्स ऑक्सिम्स एंड एमाइड्स। फ्रॉम नाइट्राइल्स ऑक्सिम्स एंड एमाइड्स। Difference here is, if you take nitrile, you are going to get primary amine. इसको एल्डोक्सिल बोलते हैं। सेम रिएजेंट दोनों में यूज किए। You may get confused between the two products. आपको ऐसा लगेगा कि दूसरा वाला सेकेंडरी एमाइन है, जबकि है नहीं। NH2 कनेक्टेड अगर एल्काइल के साथ, then that will be called as primary amine. Is my point clear to everyone? ये सब हमने नॉमेनक्लेचर से डिस्कशन किया हुआ बेटा। ये हो गया। इसके बाद आप एल्डिहाइड्स को चूज कर लो। सॉरी, एल्डिहाइड्स कह रहा हूँ, एमाइड्स। तो एमाइड्स में आप देखोगे ना, ऐसा आपको दिखेगा, आपको खुद समझ में आएगा। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। सी द डिफरेंस, ये सेकेंडरी एमाइन नहीं है, ये वाला सेकेंडरी एमाइन है, जिसके नाइट्रोजन के इस तरफ भी एल्काइल ग्रुप है और उस तरफ भी एल्काइल ग्रुप और एक H है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बेटा। जिसके पास भी NH2 होगा वो प्राइमरी एमाइन ही कहलाएगा। जिसके पास NH होगा और कनेक्टेड विद टू एल्काइल्स वो सेकेंडरी एमाइन होगा। और इसमें टर्शरी भी तुमको मिल जाएगा। कैन यू सी RCH2NRR, ये है टर्शरी एमाइन, ये सेकेंडरी एमाइन। दैट मीन्स इसमें आपका जो एमाइन है, प्राइमरी भी मिल रहा है, सेकेंडरी भी मिल रहा है, टर्शरी भी मिल रहा है। जबकि RCN वाले यानी नाइट्राइल में आर गेटिंग ओनली प्राइमरी एमाइन, और ऑक्सिम्स में आपको ओनली प्राइमरी एमाइन। एनी कंफ्यूजन बेटा, एनीवन?
Done, sir. सबने कॉपी कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. इसमें आगे लिख लीजिएगा, नाइट्राइल्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, ऑक्सिम्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन्स। Sir, oxygen can be prepared from क्या चीज? sir, oxygen can be prepared from कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आप याद करो, हम लोग हाइड्रोक्सिलामाइन की रिएक्शन की थी ना, एल्डिहाइड्स कीटोन्स आप पिक कर लो, उसकी रिएक्शन NH2OH के साथ यही मिलेगा ना, ये और ये। और ये तुम्हें चाहिए तो एल्काइल हैलाइड पिक करो, उसमें KCN डाल दो, वो मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? Done, sir. आगे लिखेगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसको हम लोग हॉफमैन डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन और हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसको हॉफमैन रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, वो भी लिख लेना। RCONH2 प्लस Br2 प्लस KOH। अगर आप ध्यान से एक चीज देखो ना, कि ये रिएजेंट तुमने पहले भी कभी यूज किया, एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैन यू रिकॉल? सर एल्काइन चैप्टर में था। क्या बेटा? Alkyne। नहीं। और कोई याद करो बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
यस, मैनी ऑफ यू हैव रिटन हेलो फॉर्म, तो ये हेलो फॉर्म में हमने यूज किया है बेटा। तो यहाँ का नोट लिख दीजिएगा कि सेम रिएजेंट वी हैव यूज्ड इन हेलो फॉर्म। रिएक्शन लिख लिया बेटा सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको आप ऐसे, सबसे पहले तो आप लिखो मैकेनिक्स। मैकेनिज्म देखो एकदम सेम वे में डील करना है जैसे हमने उसमें किया था बेटा। इसमें भी सबसे पहले एसिडिक H ही जाएगा, जैसे वहां पर CH3 का H जाता था, यहाँ जो NH2 का H है वो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या इंटरमीडिएट है वो ऐसा, मान लीजिए यहाँ आपने NaOH लिया तो यहाँ Na प्लस लगा दो, KOH लिया तो K प्लस लगा दो। फिर इसके बाद क्या होता है कि व्हेन Br2 कम्स इनटू पिक्चर, तो ये उसको पोलराइज करेगा, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे, फिर इस तरह से वो कनेक्ट करेगा अपने आप को, लाइक दिस। सबको क्लियर है बेटा? कुछ पार्ट आपको याद भी रख लेना है अगर मान लो कम समझ में आ रहा है, इतना कोई टेंशन नहीं है। रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप सब बच्चे हाईलाइट कर लो, रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या होगा कि देयर इज अ स्पेशल रीअरेंजमेंट, यहीं पर हम बोलते हैं स्पेशल रीअरेंजमेंट, इसका नाम है हॉफमैन रीअरेंजमेंट। ये जो Br है, ये Br लीव करता है एज Br माइनस, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनता है, ये इमीडिएट शिफ्ट करता है। कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनता है, ये नाइट्रोजन उसके इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म कर देता है विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर। तो ध्यान से देखोगे रीअरेंजमेंट के बाद स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा। N विल बी नाउ कनेक्टेड विद नाइट्रोजन नॉट कार्बन, नाइट्रोजन विल बी डबल बॉन्डेड विद कार्बन, एंड डबल बॉन्डेड कार्बन इज डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है विच इज एक्चुअली इंटरमीडिएट, बट अभी के लिए ये प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट। एल्काइल आइसोसाइनेट, और इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस तो ये बन जाएगा RNH2। इसका मैकेनिज्म हम लोग अभी पीछे लिखते हैं। तो RNC डबल बॉन्ड, आपको कुछ करना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास OH माइनस H2O सिस्टम में अवेलेबल है। तो ये OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे, जैसे एल्डिहाइड्स कीटोन्स की रिएक्शंस होती हैं, ऐसा हो गया। फिर इसका आप चाहे तो रेजोनेंस दिखा सकते हो, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। जैसे ही वहां पर माइनस आया तो ये बेसिक होता है, ये इमीडिएटली सेच को ले लेगा। अब आप इसमें से CO2 निकालने को ट्राई करो, अगर जब CO2 निकलेगा तो ये बॉन्ड हटके इधर जाएगा और पानी अवेलेबल है उसका, जैसे ही इसको H मिलेगा ये बन जाएगा RNH2, और OH माइनस और CO2 HCO3 माइनस। तो आप देखोगे इनिशियली जो रिएक्शन लिखी उसमें देखो K2CO3 बन के आ रहा है, Br माइनस से KBr आया। तो ये प्रोडक्ट्स सारे के सारे आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिज्म। इसको लिख लो बेटा, ये कम भी आपको समझ में आए तो टेंशन मत लेना, आई विल गिव यू फ्यू पॉइंट्स, वो याद रखने हैं।
डन सर। सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. तो कॉपी कर लो। Done, sir. सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. इसमें एक दो पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, ऐसा करके लिखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। पहला पॉइंट लिखिएगा, द रिएक्शन कैन ओनली बी गिवन बाय एमाइड in which 2H atoms are present. The reaction can only be given by amide in which 2H atoms are present या attached with nitrogen, ऐसा ब्रैकेट में लिख देना अनसब्स्टिट्यूटेड एमाइड। लिख लिया बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, R can be alkyl as well as aryl. R can be alkyl as well as aryl. सर आप रिपीट कर सकते हैं? कौन सा पॉइंट बेटा? यही वाला? सर सेकंड पॉइंट। हाँ सर। R can be alkyl as well as aryl. कुछ नहीं, मतलब खाली बेंजीन रिंग भी होगी तो भी चलेगा, R मतलब इथाइल इथाइल प्रोपाइल तो भी चलेगा। सर R can be alkyl as well as R can be alkyl as well as aryl, full stop, बस इतना ही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, possible intermediates which can be isolated
possible intermediates which can be isolated. Which can be isolated are ये लिख लो, ये कहीं ऐसे मैंने लिखे नहीं, वहीं से निकाले हैं बेटा। हाँ, तुम खुद भी नोट्स बना सकते हो ऐसे। डन सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। टू साइड रिएक्शंस for formation of alkyl urea and acyl urea. Sir, can you repeat? मैंने बोला टू साइड रिएक्शंस, वन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल यूरिया, सेकेंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एसाइल यूरिया। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या ठीक से? आ रही है सर। यस। तो देखो बहुत सिंपल है बेटा, आपने ये निकाला था है ना। एक्चुअली तो हाइड्रोलिसिस से पहले तो यही प्रोडक्ट था ना, उसके बाद हमने इस पे OH माइनस का टैग देखा। अगर सोचे इसके, अगर ये हुआ तो RNH2 बन रहा है। अब सोचो RNH2 जो है वो भी तो न्यूक्लियोफाइल है। मान लो एक दो मॉलिक्यूल RNH2 के बन गए और फिर वो अटैक करना शुरू कर दे, तो क्या कोई दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा? आंसर है यस। तो इमेजिन करिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो विजुलाइज करो। यहाँ पर अटैक हुआ, ये शिफ्ट हुआ, RN डबल बॉन्ड CO माइनस NH2 प्लस R, फिर इसमें से H प्लस आप बाहर कर दो, बिकॉज नाइट्रोजन कैन नॉट होल्ड प्लस। ठीक, तो ये हो जाएगा RN डबल बॉन्ड CO माइनस कर दो और ये NHR। क्लियर है? और चाहिए तो वो वाला है जिसको भी दे सकते हो, फिर टॉटोमेराइजेशन कर लो। क्या समझ पाए बेटा आप? यूरिया क्या होता है? NH2CO NH2, तो NH2H हटाकर R लगा दिया तो ये क्या हो गया बेटा? एल्काइल यूरिया। इसको कॉपी कर लो।
डन बेटा? Yes, sir. अब एक काम करिए, सेम मैनर में ट्राई टू राइट मैकेनिज्म, अगर मान लो इनिशियल का जो रिएक्टेंट है उसका NH2 एक्टिव हो जाए एज एन न्यूक्लियोफाइल, तो प्रोडक्ट सोचो क्या बनेगा। सेम मैनर में सोचिए आप। हो पा रहा है बेटा? दिस टाइम एसाइल ग्रुप इज कनेक्टेड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? एसाइल यूरिया। एनी कंफ्यूजन बेटा? इस पे क्वेश्चन आ सकता है एडवांस में, बिकॉज जो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है वो तो सब जानते हैं, बट ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इस पे क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस हैं।
डन बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखोगा, if stereogenic center if stereogenic center is directly connected directly connected to carbonyl carbon then rearrangement या migration occurs with retention of configuration. Retention of Repeat again. क्या बोला? Can you repeat again, sir? I said if a stereogenic center is directly attached to carbonyl carbon, then migration occurs with retention of configuration. ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं बेटा, इतना वैसे तो समझ में आ रहा होगा तुम्हें, बट फिर भी लिख लो, माइग्रेशन ऑफ ग्रुप आर फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन विदाउट इन्वर्जन. Sir, repeat. Migration of R to nitrogen without inversion. जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको लेकर दिखाऊं, कैन यू सी बेटा, यहाँ कायरल कार्बन है और जो इसका प्रोडक्ट बनता है उसमें भी आपको कायरल कार्बन ऐसे ही दिखाना है. क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर दिखाना चाहते हैं हम लोग कि इन्वर्जन नहीं हो रहा है, भले ही वो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से उठ के यहाँ जा रहा है. ठीक है, इसको आप लिख लो. सर रिएजेंट कौन सा यूज किया इसमें? सेम ही रिएजेंट. अरे रिएक्शन पूरी की पूरी वही है भाई. इसको कोई समझाओ, कोई समझाएगा? ये कंफ्यूज हो गया मुझे लगता है. नहीं सर, समझिए.
Done, sir. ये भी रिएक्शन एक फिनिश हो गया। और सब लोग इसको हाईलाइट कर लें, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे माइंड में अगर कुछ नहीं समझ में आया तो इसको पढ़ के चले जा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा कर्टियस रीअरेंज। अब मैं जो भी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ज्यादातर टाइम आपको RNCO ही मिलेगा, तो याद रखना भी आपके लिए आसान है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके सब आपको प्रोडक्ट्स जो है वैसे ही दे देंगे, ठीक है। जैसे इसमें रिएक्शन में क्या होता है बेटा, वी टेक एसाइल हैलाइड ऐसा, और इसका रिएक्शन है NaN3, तो ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया अपने लिए, सिंपली आप इसको ऐसा लिख सकते हो। फिर क्या हो रहा है कि इसमें जो इसको अगर इस फॉर्म में लिखाएंगे ऐसा, तो ये हीट करते ही क्या होगा कि N2 निकलेगा, उसमें Br निकल रहा था याद करो हॉफमैन में, इसमें N2 निकलेगा और ये R इस तरह से माइग्रेट करके आएगा। प्रोडक्ट वैसे ही देखो यहाँ भी मिलेगा, RNC डबल बॉन्ड। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और फिर हाइड्रोलिसिस क्या दे देगा बेटा, RNH2। इसको भी लिख लो बेटा। रिमूव दिस बेटा। Yes, sir. Look, both Hoffman and Curtius rearrangements are step down reaction। स्टेप डाउन समझ रहे हो ना बेटा, एक कार्बन कम हो जाता है प्रोडक्ट में। Yes, sir. Both Hoffman and Curtius rearrangements are step down reactions। अब आप इसमें नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, श्मिट रिएक्शन। इसमें होता क्या है कि जो कर्टियस में आपको मिल रहा है ना, वो हम लोग यहाँ पर HN3 डालकर लेते हैं, इसको हाइड्राजोइक एसिड बोलते हैं, हाइड्राजोइक एसिड। तो ये बनता क्या है इसमें, वैसा ही RC डबल बॉन्ड N3। फिर इसको भी उसी तरह से रीअरेंजमेंट दिखाते हैं और इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सेम मैनर में आपको RNH2 मिल जाएगा। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। और ये एक्चुअली हाइड्रोजोइक एसिड इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप ये लिख लो कि कई बार क्या होता है, ऐसा कीटोन टाइप का आपको दे देगा और उसमें HN3 और H+ दे देगा, तो आपको ये इंसर्ट करना है यहाँ पर NH ग्रुप ऐसा। इसको भी लिख लो आप लोग। कई बार रिंग स्ट्रक्चर्स में देते हैं तो रिंग का मेंबर एक बढ़ जाता है, तो साइज बढ़ जाता है, तो रिंग एनलार्जमेंट के लिए कई बार इस तरह की रिएक्शंस यूज करते हैं।
डन बेटा? Yes, sir. तो इसमें एक रिएक्शन लिख लो, इसको बोलते हैं लॉजेंड रिएक्शन। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, लेकिन लिख कर सब रखना है बेटा, है ना। अपने आप को जितना एग्जाम में पहुंचने से पहले तक कोई आपको किसी डिप्रेशन मोड में ना ले आए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास क्या है, लोग किस लेवल तक आपको पूछ सकते हैं और आपको परेशान कर सकते हैं। एग्जाम्स में, एक्चुअल एग्जाम्स में उतना आता नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग पहले ही गिव अप कर लेते हैं। तो गिव अप नहीं करना है अपने को। किसी भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का पेपर उठाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास नोट्स में सब कुछ अवेलेबल है। हो सकता है आप इतना याद नहीं कर पाए, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो माइंड में आपको रखना है। यहाँ पर R डैश OH मिल सकता है या फिर HCl मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट रिएक्टेंट यू हैव रिटन हियर। ये इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्सामिक एसिड, हाइड्रोक्सामिक एसिड। और फिर इसका अगर हम लोग ऑटोमेरिज्म दिखा दें तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिमिक एसिड, हाइड्रोक्सिमिक एसिड, हाइड्रोक्सिमिक एसिड। और यहाँ पर इसको इस ये जो हाइड्रोक्सिमिक एसिड या हाइड्रोक्सिमिक एसिड यहाँ पर मिल रहा है, इसका फिर ट्रीटमेंट किसी भी इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, उनके साथ ट्रीटमेंट कराओगे तो प्रोटोनेशन करेगा सबसे पहले, तो कॉमन सेंस अपना कहता है, राइट ना। अब प्रोटोनेशन होने के बाद क्या होगा बेटा, एक H2 बाहर कर दोगे, जैसे ही H2 निकल रहा होगा, विजुलाइज करो सिचुएशन को, Pr निकला, माइग्रेट किया, N2 निकला, माइग्रेट किया, तो यहाँ पर भी वही चीज विजुलाइज कर पा रहे हो ना। तो ये हर बार हो वही रहा है, ध्यान से देखने की जरूरत है केवल। R N के साथ फिर डबल बॉन्डेड है C, फिर यहाँ पर डबल बॉन्डेड है O, यहाँ H रहेगा, लेकिन फिर वो H निकल जाएगा, बिकॉज मैं इन पे प्लस होल्ड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लो। बेटा Done, sir. ओके, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और लिख लो बेटा, न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट याद है किसके लिए होता है बेटा? Phenols. फिनॉल्स के लिए, फिनॉल्स। और जहां पर भी एनॉल का परसेंटेज 50% से ज्यादा होगा, तो सबके सब कौन सा टेस्ट देना शुरू कर देते हैं? न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट। ये जो हाइड्रोक्सामिक एसिड है ना, ये भी अपने इसकी वजह से कौन सा टेस्ट दे देता है? न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट। ये आप माइंड में रखना,
ये भी आप लिख दो। रेड कलर मिलता है विद न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट ही। Should I remove this? Yes, sir. अब इसमें दूसरा एक रिएक्शन है जो एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट। बैकमैन रीअरेंजमेंट याद रखने का स्टाइल है ऑक्सिम टू एमाइड, ऐसे याद रखते हैं हम सब लोग, ऑक्सिम टू एमाइड। ऑक्सिम टू एमाइड, ऑक्सिम क्या होता है बेटा? आर, आर डैश, सी डबल बॉन्ड, एन ओ एच। ठीक, इसका कन्वर्जन आर सी डबल बॉन्ड एन एच आर डैश, या फिर ये हो सकता है आर सी आर डैश सी डबल बॉन्ड और एन एच आर। यहाँ पर याद रखना किस टाइप का एमाइड मिल रहा है बेटा? सब्स्टिट्यूटेड एमाइड मिल रहा है ना। तो अब इसमें हम लोग यूजुअली H2SO4 यूज करते हैं, बट H2SO4 के बदले हो सकता है वो तुम्हें SOCl2, मोस्टली इसकी बात करेंगे हम लोग, SOCl2 दे सकता है, PCl5 दे सकता है, इवन इवन P2O5 भी वो दे सकता है। तो याद ये रखना, अगर ऐसे से ऐसा हुआ है तो इतना टेंशन नहीं लेना रिएजेंट का, ऑल्दो मैकेनिज्म हम H2SO4 वाली पढ़ते हैं, बट वो आपको ऐसा दूसरे रिएजेंट्स भी दे सकता है। इसको लिख लो बेटा। Done, sir. यहाँ पर एक नोट लिख लीजिएगा बेटा, generally the group which is anti to OH migrates, generally the group which is anti to OH migrates। लिख लिया? Yes. And if that is not given then we get mixture of products। मतलब अगर ये पता नहीं है कि एंटी कौन है then we'll write mixture of products। प्रोटोनेशन कर दो, सेपरेट कर दो,
कॉपी कर लो बेटा। Done, sir. Done? इसमें एक रिएक्शन है जो जेई मेन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। गैब्रियल्स थैलेमाइड सिंथेसिस बोलते हैं उसे, गैब्रियल्स थैलेमाइड सिंथेसिस। यहाँ पर एक नोट लिखिएगा बेटा, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्योर प्राइमरी एमाइन, प्योर प्राइमरी एमाइन। प्योर प्राइमरी एमाइन। लिख लिया बेटा? Yes, sir. अब इसमें लिखिएगा, एक्चुअली इस रिएक्शन क्या है, आप एक बार भी इसको ध्यान से देख लोगे तो भूलोगे नहीं, और एग्जाम में आएगा तो आप समझ जाओगे, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। ये एक्चुअली इसको बोलते हैं थैलीमाइड। थैलिक एसिड सब जानते ही हो बेटा, 2 COH एडजेसेंट पोजीशन पे बेंजीन पे लगी होती है। सबसे पहले तो आप इसका ये बना लो, ये हो गया। अब इसमें जैसे ही आप RI लेकर आएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ऐसा, R, और फिर इसका आप हाइड्रोलिसिस करो। हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये एक एसिड डेरिवेटिव की तरह है, R इधर से RCON, RCON, तो एसिड डेरिवेटिव क्या देता है बेटा हाइड्रोलिसिस पे? एसिड, इधर भी एसिड, इधर भी एसिड। दूसरी तरफ क्या है? H2O का H इसको, OH इसको मिला तो H इसको मिलेगा, OH इसको मिला H उसको मिलेगा, तो आपको RNH2 मिल जाएगा। देख पा रहे हो? तो ये बस एक रिएक्शन आपको हल्का सा ध्यान रखनी है।
Done, sir. अब इसमें प्रिपरेशंस वाली सारी पार्ट हो गई। अब इसमें सीधे सीधे तुम लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज कर, और इसमें भी ज्यादातर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक रिएक्शन है जो बड़ी पॉपुलर है, उसको आपको याद रखना है, टेस्ट है बेसिकली कार्बिलामाइन टेस्ट। कार्बिलामाइन टेस्ट या कार्बिलामाइन रिएक्शन, कैसे भी करके लिख सकते हो। देखिएगा, दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी एमाइंस, एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी एमाइंस। RnH2 प्लस इसमें लिखिए CHCl3। कोई बच्चा बता सकता है बेटा कि, या छोड़िए इसको, ऐसे भी सोच सकते हैं एक्चुअली। ये रिएजेंट हमने पहले भी कभी यूज किया है। Chloroform. नहीं नहीं, क्लोरोफॉर्म तो है, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH या बेस हम लोग यूज करते हैं कार्बिन एडिशन में, टू एल्कीन। इसमें RNC बनता है, इसको फाउल स्मेलिंग बोलते हैं, अनप्लेजेंट स्मेलिंग सब्सटेंस। तो अगर कभी ऐसा आ जाए कि कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म इन बेसिक कंडीशंस वी गेट अनप्लेजेंट स्मेल कंपाउंड, तो वो समझ लेना कि वो प्राइमरी अमाइन। ठीक है बेटा। लिख लिया बेटा। Yes, sir. इसमें लिखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ये भी एक टेस्ट है बेटा। मस्टर्ड ऑयल नाम से, स्मेल से पता चलता है कि अच्छा ये रिएक्शन हो रही होगी। तो इसको भी लिख देंगे टेस्ट फॉर प्राइमरी एमाइन। किसका टेस्ट है बेटा? प्राइमरी एमाइन का टेस्ट फॉर प्राइमरी एमाइन। इसमें RnH2 लेते हैं, और इसको बोलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, HgCl2 की प्रेजेंस में, और ये बन जाता है RnC डबल बॉन्ड एस। यही इसकी मस्टर्ड ऑयल स्मेल होती है। वो बस इतना लिख लेना।
हो गया बेटा? Yes, sir. अब इसमें एक रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन विद फॉस्जीन। ये वैसे नहीं, पहले नहीं लिखाया होगा। RNH2 प्लस Cl C डबल बॉन्ड, 2-3 रिएक्शन ही और है इसमें, और कुछ नहीं है बेटा। ये चैप्टर फिनिश हो जाए, इसको लिख लो। Done, sir. फिर रिएक्शन विद HNO2 लिखो। और अगर थोड़ा बहुत भी आप रिकॉल कर पाए तो HNO2 का मतलब वही NaNO2 प्लस HCl, याद है? RNH2 का हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, डन आप लिखिए। somebody saying 1 second back, ठीक है। अरे डिलीट तो नहीं कर दिया? ये वाला था क्या बड़ा पेज? नहीं, ये वाला रहा होगा ना। क्योंकि शीट सब भर गई हैं तो डिलीट कर करके लिख रहा हूँ बेटा। ये डन लिख दो बेटा। इसमें कहाँ पर डन किया है? इन एल्काइल हैलाइड चैप्टर, ऐसा करके लिखो। एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड में देखना, एल्काइल एराइल हैलाइड्स में डेफिनेटली ये किया हुआ है। ये भी कर लिया है, R2NH का भी किया हुआ है, R3N का भी, सबका किया हुआ, सब वहां पर लिखेंगे। एलिफैटिक का भी किया है, एरोमेटिक का भी किया है, मतलब एलिफैटिक as well as aromatic, aliphatic as well as aromatic, ये आप हाईलाइट कर लो बेटा। अब 1-2 टेस्ट मैं आपको बताऊंगा। लिखेगा हिल्सबर्ग टेस्ट। हिल्सबर्ग टेस्ट एक नोट करके लिखिए बेटा इसमें। दिस टेस्ट इज यूज्ड, this test is used to differentiate, this test is used to differentiate between primary, secondary and tertiary amines. This test is used to differentiate between primary, secondary and tertiary amines. लिख लिया बेटा इतना? Yes, sir. The given amine is shaken with benzene sulfonyl chloride, जिसको हम हिल्सबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं। Given amine is shaken with benzene sulfonyl chloride, benzene sulfonyl chloride in the presence of an aqueous KOH, in the presence of an aqueous KOH. लिख लिया? Yes, sir. Primary and secondary amines form
substituted sulfonamides. Primary and secondary amines form substituted sulfonamides, while tertiary amines do not. Tertiary amines do not. यहां तक लिख लिया. Yes, sir. A primary amine forms N-alkyl benzene sulfonamide. A primary amine forms N-alkyl benzene sulfonamide as white solid. Which dissolves in aqueous KOH. In the form of a salt. फर्दर लिखिएगा. Secondary amine forms N, N dialkyl benzene sulfonamide, N, N dialkyl benzene sulfonamide as a white solid, which does not dissolve in KOH. Tertiary amine does not react with benzene sulfonyl chloride. Tertiary amine does not react with benzene sulfonyl chloride. ये लिख लो बेटा.
गया बेटा? Yes, sir. इसके अलावा एक्चुअली कुछ ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस है, बट वो कभी आती नहीं, इसलिए वो मैं लिखा कर आपको परेशान नहीं करना चाहता। एक लिख लो लीवरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। ये मैंने आपको फिनॉल वाले टाइम पे भी बताया था, बट उस टाइम पे फिनॉल के लिए था स्पेशली, बट लिखा था कि सेकेंडरी एमाइन भी टेस्ट देगा। इसको नाइट्रोसामाइन कहते हैं। दिस इज येलो ऑयली insoluble substance. येलो ऑयली insoluble substance। इसमें फिर हम लोग डालते हैं क्रिस्टल्स ऑफ फिनॉल प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 फ्यू ड्रॉप्स, तो आपको मिल जाता है ग्रीन कलर। ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। NaOH डाला, हमको ब्लू कलर मिल गया। बस ऐसा आपको अगर सिस्टमैटिक वे में मिलता चला गया तो समझ लेना कि जो एमाइन है वो क्या है बेटा? सेकेंडरी। टेस्ट इज गिवन बाय सेकेंडरी। ये लिख लो। बाकी इसमें कुछ रिएक्शंस हैं जैसे ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ H2O2 के साथ, वो इतना कुछ एग्जाम में आते नहीं। हाँ मतलब एक आध जैसे फिनॉल की मैंने ऑक्सीडेशन दिखाई, वैसे इसमें NH2 यानी इसकी ऑक्सीडेशन है, तो उसमें भी प्रोडक्ट वही मिलता है बेटा, पैराबेंजोक्विनोन। तो ये चाहिए तो आप इसको लिख सकते हो, K2CR2O7 प्लस H2SO4 यूजुअली हम डालते हैं इसमें। पैराबेंजोक्विनोन इज द प्रोडक्ट, ऐसा करके लिखते हैं। और सबसे एक ही चीज बोलना है बेटा, NCERT भी आप सब बच्चे जरूर रीड करो, है ना। बहुत सारे नोट्स आपके पास हैं, लेकिन आप NCERT जरूर रीड करें। एल्केन चैप्टर से शुरू करें और एमाइंस तक पूरा रीड करें, ठीक है। Yes, sir. और एल्डिहाइड्स कीटोन्स आप सब चैप्टर अटेम्प्ट करिए और नेक्स्ट लेक्चर में उसके डाउट्स पूछिए बेटा। फिर कुछ क्वेश्चंस मैं भी कराऊंगा। अभी कम से कम 2-3 लेक्चर्स की एक्चुअली प्रैक्टिस के लिए चाहिए। जो हमने इतना सारा थियरी पढ़ा है उसको किस तरह से यूज करना है, एप्लीकेशंस पार्ट, ठीक है। और उसके लिए वो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, बट आप बुकलेट एल्डिहाइड्स कीटोन्स का पैरेलली फिनिश करिए। पहले उसके डाउट्स थोड़े बहुत लेंगे, फिर हाँ एमाइंस फिनिश हो गया बेटा, मतलब सब कुछ फिनिश हो गया। एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हो गए, फिर केमिस्ट्री, ये क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ थोड़ा बहुत अगर लगा तो उसका होगा। इस तरह बाकी सब आपका चीज फिनिश हो गया है, ठीक है। Those who have copied they can leave.